भारतीय रेलवे लगभग 175 साल के आसपास का इतिहास, कितनी सारी चीज़ें हुई होंगी, क्या-क्या बना होगा, क्या-क्या बिगड़ा होगा, क्या नया हो सकता है, उस पे भी रिसर्च की गई होगी, वो हुआ होगा और कुछ गलतियों के कारण कुछ ख़त्म भी हो गया होगा। 175 साल बहुत लंबा समय होता है, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को ज़ीरो से अर्श से फ़र्श तक लाने का और फ़र्श से अर्श तक ले जाने का। लेकिन भारतीय रेलवे के साथ ज़ीरो से अर्श तक का ही सफ़र है और ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। एक ऐसी ट्रेन जो बोरीबंदर से थाने तक चली थी और एक ऐसी ट्रेन जो आज वर्ल्ड लेवल पे पहचानी जा रही है, वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। इतना बड़ा सफ़र, कितने सारे अप एंड डाउन्स देखे होंगे और इस पूरे जर्नी में एक चीज़ ये होती है कि कैसा रहा होगा उस समय जब भारतीय रेलवे शुरुआती समय में थी। शुरुआत के 20, 30, 40, 50 साल, अब तो 175 साल हो गए। कैसे रहे होंगे शुरुआत के 10, 20, 40 साल, जब कुछ भी होता था वो रेलवे के लिए नया था, उसमें काम करने वाले लोगों के लिए नया था। कुछ चीज़ नया पता चलता था, उसको एक्सप्लोर करते थे, उसके बारे में जानकारी लेते थे, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती थी। एक अलग ही प्रोटोकॉल्स के साथ चलता है रेलवे, और रेलवे पूरे भारतवर्ष में एक तरीके का प्रोटोकॉल अप्लाई करता है। सोचिए कितना यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके चलता है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है, कैसी रही होगी ये सबसे पुरानी ट्रेन और जो अभी भी चल रही है वो ट्रेन। मैं बात कर रहा हूँ कालका मेल की, जो कि कोलकाता से कालका तक चलती है। और जब ये शुरू हुई थी तब एट दैट टाइम कोलकाता से दिल्ली तक चलती थी। एट दैट टाइम राजधानी कोलकाता थी और समर्स की राजधानी, मतलब गर्मियों की ग्रीष्मकालीन राजधानी, शिमला होती थी। नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए तो चलती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए स्पेशली शिमला पहुंचने के लिए कोलकाता से, क्योंकि कोलकाता से सारा कुछ मैनेज होता था, क्योंकि कोलकाता राजधानी थी, वहाँ से उनको सफ़र करना होता था ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए। तो वहाँ तक जाने के लिए ट्रेन से वो कालका तक सफ़र करते थे। और कालका के बाद टॉय ट्रेन से, जो आज के ज़माने में भी चल रही है, 2025 में भी चल रही है, वहाँ तक वो टॉय ट्रेन से जाते थे कालका से शिमला तक। क्या गज़ब का इतिहास है, इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है इस ट्रेन की। लगभग 158 ईयर्स हो चुका है इसको। हावड़ा कालका मेल का 3 बार इसके नाम चेंज हुए। जब ये चली थी तब इसका नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। उसके बाद लगभग 1910 या 12 के आसपास इसका कालका मेल नाम हो गया और 2021 में इसका नाम नेताजी एक्सप्रेस हो गया। 18 घंटे 50 मिनट, 18 घंटे 55 मिनट, यानी लगभग आप मान के चलिए 19 घंटे का सफ़र लेती है कोलकाता से कालका तक आने में। 40 स्टॉपेजेस के साथ चलती है ये ट्रेन। 1866 में ये हावड़ा से दिल्ली तक के लिए चली थी। 1866 में जब चली थी तब हावड़ा से दिल्ली तक के लिए चली थी। फिर 1891 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था कालका तक के लिए, और तब से ये शिमला के लिए, मतलब जो कालका शिमला ट्रेन जो चलती है उसके लिए कनेक्टिंग ट्रेन का भी काम करती है। मतलब जो भी शिमला जाना चाहते हैं वो कालका से लेके, कोलकाता से लेके कालका तक के जितने भी स्टेशन हैं, वहाँ से जो भी लोग शिमला जाना चाहते हैं उनके लिए कालका तक के लिए ट्रेन आती है। और शिमला के लिए जो ट्रेन चलती है टॉय ट्रेन, उसके लिए कनेक्टिंग ट्रेन का भी काम करती है, क्योंकि कालका से टॉय ट्रेन मिलती है शिमला के लिए। ओके, क्या ही बोलें इसके लिए। सोचिए जब शुरू रही होगी तब इसमें पुराने डिब्बे, पुराने इंजन, डेफिनेटली एट दैट टाइम स्टीम इंजन चलते थे, फिर डीजल इंजन पे हुआ, और अब ऑलमोस्ट इंडिया का 98-99% एरिया जो है, ऐसा बताया जाता है कि 98% रेलवे लाइन जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। एग्जैक्टली अभी कितनी हुई है, लेकिन ये जो फिगर्स आते हैं ये रेलवे की तरफ से ही आते हैं और बताया जाता है 98% इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। लेकिन सोचिए तब जब स्टीम इंजन पे चलता था, कोयले पे चलता था, और उसके बाद अब इलेक्ट्रिक लाइन पे आ चुका है पूरा। सोच के देखिए उस समय क्या माहौल रहा होगा, कैसे चलते रहे होंगे। मैं अपने जितने भी वीडियोस हैं सब में ये एआई जनरेटेड इमेजेस चलाता हूँ, थोड़ा इमेजिन करने के लिए कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो एग्जैक्टली क्या लग रहा होगा। एग्जैक्ट तो नहीं होता, लेकिन हाँ 80-90% मैच करने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि आपको एक पिक्चर भी साथ में शो कर सकूँ कि एग्जैक्टली मैं जो नरेट कर रहा हूँ उससे रिलेटेड विजुअल्स क्या होंगे। एंड आई होप आपको ये पसंद भी आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए इस पेज को, और ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है कंटेंट।